नमस्कार, आप देख रहे हैं रोजगार सेवा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सेवा में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का इंतजार कर रही झारखंड की लगभग 60 लाख महिलाओं को अब एक साथ 3 महीने का बकाया पैसा मिलेगा। यानी कि 7,500 रुपया, 7,500 रुपया अब आप लोगों को एक साथ पैसा मिलने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अंतिम बार जो पैसा मिला था 2500 रुपया, वो दिसंबर महीने का पैसा था और दिसंबर महीने का पैसा आप लोगों को 6 जनवरी से मिला था और सरकार ने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का पैसा एक ही बार में झारखंड समाज और कल्याण विभाग को दे दिया था। यानी मार्च तक आप लोगों को पैसा मिलना था। लेकिन आज शनिवार है और आज राशि भेजने का अंतिम तिथि है। अगर किसी कारण से आज अगर आप लोगों के खातों में पैसा नहीं आता है, तो आप लोगों को 3 महीने का पैसा यानी कि 7,500 रुपया पैसा एक ही बार में सरकार आप लोगों को देगी और इसकी औपचारिक घोषणा सरकार की तरफ से भी कर दी गई है और साथ ही साथ झारखंड महिला एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी कर दिया गया है कि आप लोगों को अब 7,500 रुपया का पैसा एक ही बार में सरकार आप लोगों को देगी। इसी चीज का इंतजार झारखंड की लगभग 60 लाख लाभार्थी कर रही थी, क्योंकि जनवरी के बाद से ही 6 जनवरी के बाद से सरकार के तरफ से मैया सम्मान योजना के लिए कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। गुप्त सूचनाओं से कई सारे खबरें निकल के सामने आ रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से और समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई भी औपचारिक घोषणा या कोई भी बात नहीं कही गई थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से और समाज कल्याण विभाग की तरफ से औपचारिक रूप पे ये कह दिया गया है कि अगर आज आप लोगों का मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया अगर आज नहीं आता है, तो अगले महीना तक यानी कि मार्च महीना तक आप लोगों को एक ही बार में जोड़ के 7,500 रुपया यानी 3 महीने का पैसा, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, इन तीनों महीने का पैसा जोड़ के एक ही बार में आपको 7,500 रुपया मिलेगा। तो आखिरकार पैसे आने में देरी क्यों हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि पैसा नहीं आ पाया और किसके वजह से आप लोगों का पैसा नहीं आया? तो इसके बारे में आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान से समझिए, कल्याण विभाग ने क्या कहा कि क्यों आप लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है, इसका कारण सुनिए। उनका कहना है, देखिए, अब तक 40 लाख लाभुकों के ही खाते में आधार से जुड़े। अब तक 40 लाख लाभुकों के ही खाते आधार से जुड़े। आप लोगों को पता होगा कि मैया सम्मान योजना के लिए लगभग 60 लाख आवेदन सरकार के पास आया था और लगभग 57 लाख महिलाओं को इसका पैसा मिल रहा था और सरकार ने यह भी कहा था कि दिसंबर महीना से उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिनका आधार अपने खाते से लिंक होना चाहिए, यानी कि डीबीटी लिंक होना चाहिए। और अब तक जो डीबीटी लिंक हुआ है वो 40 लाख महिलाओं, 40 लाख लाभार्थियों को ही खाता जो है वो आधार से लिंक हुआ। यानी 20 लाख लाभार्थी अब भी ऐसा है जिन लोगों का खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, यानी उनका जो बैंक का पासबुक है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अब कल्याण विभाग का ये कहना है कि अगर कल्याण विभाग अभी अगर पैसा दे देगी तो लगभग 20 लाख लाभार्थी ऐसे हो जाएंगे जिनको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर इतने ज्यादा संख्या में लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार का जो छवि है वो धूमिल कर सकते हैं। आपको पता होगा ना, जो पांचवा किस्त का राशि 6 जनवरी को मिला था, तो उसमें से कई लाभार्थी ऐसे थे जिनको 2500 का मैसेज तो आया लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं गया। बहुत किसी का तो ऐसे हुआ मैसेज ही नहीं आया, खाते में पैसा चला गया। बहुत किसी का तो ऐसा हुआ ना तो कोई मैसेज आया ना तो पैसा आया। तो उनका जो कारण है, ये कल्याण विभाग का कहना है कि इन लोगों को जिनको पैसा किसी भी कारण से नहीं मिल पाया, उनका सबसे बड़ा रीजन था डीबीटी, यानी कि उनका आधार कार्ड उनके बैंक के पासबुक से लिंक नहीं था। इस वजह से सरकार को कई सारे आलोचनाएं, कई सारे टिप्पणियां सुननी पड़ी। और अब भी अगर सरकार पैसा भेज देगी, कल्याण विभाग अगर पैसा भेज देगी, तो अभी भी लगभग 20 लाख महिलाओं को जो है इसका पैसा नहीं मिलेगा। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को इसका पैसा नहीं मिलेगा, लाभुकों को इसका पैसा नहीं मिलेगा, तो वो लोग जाहिर सी बात है कि सरकार का विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू कर देगी। इसलिए कल्याण विभाग ये कह रही है कि भले ही थोड़ा सा देरी हो, लेकिन हम पैसा सभी लोगों को देंगे और पैसा तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक सभी जिलों का भौतिक सत्यापन नहीं हो जाता है और दूसरा आधार कार्ड उसके पासबुक से लिंक ना हो। इसीलिए अगर 20 लाख महिलाएं हैं और कई जिलों में तो ऐसा भी है कि अभी तक भौतिक सत्यापन हुआ ही नहीं है,
ठीक है? अब देखिए इसको आगे हम आप लोगों को पढ़ के इसको अच्छा से समझा रहे हैं कि उनके द्वारा यानी झारखंड कल्याण विभाग के द्वारा कौन-सा बात सामने रखा गया है। देखिए, अच्छा से हम हर एक चीज़ के बारे में समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ साफ-साफ शब्दों में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, साफ-साफ शब्दों में बताया बताया जा रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत फरवरी की राशि मिलने की तय तिथि शनिवार को समाप्त हो जाएगी यानी कि आज। आज अगर पैसा नहीं मिला तो तय तिथि समाप्त हो जाएगा जो सरकार ने घोषणा किया था। योजना के लाभुकों को दिसंबर तक की राशि मिल चुकी है। ऐसे में अब जनवरी और फरवरी 2 महीने की राशि बकाया होगी। राज्य सरकार ने जिलों को योजना के लिए मार्च तक की राशि पूर्व में ही उपलब्ध करा दी है। यानी सरकार के तरफ से मार्च महीना तक का ही मैया सम्मान योजना का पैसा पहले ही भेजा जा चुका था। इसके बाद भी राशि ट्रांसफर नहीं होने का मुख्य कारण लाभुकों के आवेदन का सत्यापन की प्रक्रिया पूरा नहीं होना माना जा रहा है। भौतिक सत्यापन जो हम आप लोगों को बोले थे कि आंगनबाड़ी सेविका की तरफ से आप लोगों के नाम का एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है, उसी को भौतिक सत्यापन बोला जाता है। लेकिन कई सारे जिलों में तो अभी तक भौतिक सत्यापन हुआ ही नहीं है, तो इसलिए भी पैसा मिलने में देरी हो रहा है। और दूसरा जो कारण है, जानकारी के अनुसार अब तक 40 लाख लाभुकों का ही बैंक खाता उनके आधार से लिंक हो चुका है। इससे इसमें 37 लाख लाभुकों का बैंक खाता पूर्व में ही आधार से जुड़ चुका है, जबकि जनवरी से अब तक लगभग 3 लाख और लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ी है। यानी जनवरी से लेके अभी फरवरी तक, आज 15 फरवरी हुआ, आज तक जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 3 लाख और महिलाओं का ही खाता पासबुक से जुड़ा है, यानी टोटल 40 लाख महिलाओं का ही डीबीटी लिंक है। आगे बोला जा रहा है इसके बाद भी लगभग 20 लाख लाभुकों का बैंक खाता उनके आधार से जुड़ना बाकी है। अगर अभी केवल उन लाभुकों को ही राशि ट्रांसफर की जाती है जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है, तो काफी संख्या में लाभुक सम्मान राशि पाने से वंचित हो सकती है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी कर रहा है कि भले ही लाभुक को एक साथ बकाया राशि देनी पड़े। कल्याण विभाग ये बोल रहा है कि भले ही सारे लाभुकों को हमको एक साथ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हम पैसा एक साथ देने को तैयार हैं। लेकिन जितने भी लाभार्थी महिलाएं हैं, अगर लगभग 60 लाख लाभार्थी महिलाएं हैं, तो इन लोगों का जब भौतिक सत्यापन हो जाएगा, इन लोगों का जब डीबीटी हो जाएगा, तो उसके बाद हम सभी लाभार्थियों को, सभी लाभुकों को एक साथ मैया सम्मान का 7,500 रुपया यानी 3 महीने का पैसा हम एक साथ भेज देंगे। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि कुछ को अभी भेजें और कुछ को बाद में भेजें। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना था, ठीक है, उनका कहना भी सही है कि सबको इसका फ़ायदा मिले जो इसका फ़ायदा ले रही है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि कम से कम उन लोगों को पैसा मिल जाना चाहिए जिनका पहले से सारा चीज़ कंप्लीट है। क्योंकि देखिए, भौतिक सत्यापन होने के लिए कई सारे जिलों में अभी तक फ़ॉर्म आया ही नहीं है। अब उन जिलों में फ़ॉर्म कब आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा? फ़ॉर्म आने में कितना देरी लगेगा? और अगर भौतिक सत्यापन हो जाता है, तो वो डेटा वापस कल्याण विभाग या सरकार के पास वो डेटा कब जाएगा? इसमें भी तो टाइम लगेगा। और प्लस जो दूर-दराज के गाँव हैं, जिनमें जो अभी भी रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र के जो गाँव हैं, जहाँ पे बैंक कई दूर-दूर में है, कई किलोमीटर दूर-दूर में गा बैंक है, जहाँ के लोगों का बैंक में आना-जाना ना के बराबर होता है। अगर उनको अभी तक डीबीटी के बारे में पता नहीं है, तो वो डीबीटी कैसे कराएँगे? इसमें भी तो समय लग जाएगा। तो इसके चक्कर में अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर मार्च तक अगर डीबीटी या भौतिक सत्यापन अगर नहीं हो पाता है, तब क्या? तब भी क्या सरकार इंतज़ार करेगी उन लोगों के लिए? क्या 20 लाख के लिए और 40 लाख महिलाओं के खाता रो और 20 लाख महिलाओं के लिए क्या 40 लाख महिलाओं का पैसा रोकना ज़रूरी है या सही बात है? आप अपना राय हमको ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि जिनका भौतिक सत्यापना हो गया है, उन्हें पैसा मिलना चाहिए या बाकी 20 लाख महिलाओं का इंतज़ार करना चाहिए, उनका भौतिक सत्यापना, उनका डीबीटी लिंक होने के बाद पैसा मिलना चाहिए? आपका जो राय है, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, तो नीचे आप हमको अपना राय ज़रूर बताइएगा और आपका डीबीटी लिंक हुआ है या नहीं, ये भी आप हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे ये बात कहा गया है जिला मानव कल्याण एवं समाज विभाग के द्वारा देखिए यहाँ एक और नया चीज़ सामने आया है। उनका कहना है कि उनका कहना क्या, ये हम सब सभी लोगों को पता है कि ये जो भौतिक सत्यापना का प्रक्रिया हो रहा है, जिसमें कई सारे जो है वो गड़बड़ियाँ निकल कर के सामने आ रही है
और जितने भी लोग गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का पैसा ले रही है या ले रहे हैं, उन लोगों को अब उनका पैसा वापस करना होगा। जैसे भौतिक सत्यापन करते समय रामगढ़ में 1050 ऐसे फर्जी महिलाओं का या इन्हें फर्जी केसेस का पता चला जो गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। इसके बाद अगर बात करें पलामू में, तो पलामू में 584 है, लातेहार में बात करें तो 312 है, गढ़वा में बात करें तो 89 है। इसके बाद अगर बोकारो में बात करें तो बोकारो में देखिए 95 है। तो इस तरीके के कई सारे केसेस हैं और हजारीबाग में बात करें तो 9471 है। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जो भौतिक सत्यापन करते समय इन फर्जीवाड़ों का पता चल रहा है। तो इसलिए सरकार भी रुक रही है, इंतजार कर रही है कि तब जब तक भौतिक सत्यापन पूर्ण रूप से खत्म ना हो नहीं हो जाएगा, तब तक जो है वो पैसा नहीं भेजेगा। लेकिन खुशखबरी आप लोगों के लिए यही है, अगर आपका भौतिक सत्यापन हो गया, अगर आपका डीबीटी लिंक हो चुका है, तो आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। भले थोड़ा-सा लेट हो रहा है, लेकिन आपको पूरा पैसे का राशि मार्च महीना तक का पैसा आप लोगों को एक साथ मिल सकता है। यानी 7,500 रुपया 7,500 रुपया आप लोगों को एक साथ मिलेगा, जिसमें जनवरी का पैसा होगा, फरवरी का पैसा और मार्च का पैसा। 3 महीने का पैसा मिला करके आपको एक ही बार में सरकार की तरफ से 7,500 रुपया मिलेगा। ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके मन में थोड़ा बहुत खुशी का लहर ज़रूर दी होगी। थोड़ा बहुत आपको इसको सुन कर के संतुष्टि मिला होगा कि चलो अब हम लोगों का पैसा कहीं नहीं जाएगा, अब हम लोगों का पैसा मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जितने भी योजनाएँ, लाभ आते हैं उन सब का जानकारी हम इसी चैनल पे आपको देते रहते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने आस-पड़ोस तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। जय हिंद, सभी को प्यार, सभी को नमस्कार।